नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 17 IAS और 7 HCS समेत कुल 24 अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ कारना समाने के फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न विभागों में कार्यों की गति बढ़ाना है। IAS अधिकारी प्रदीप दहिया को गुरुग्राम नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें नगर निगम से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। नई नियुक्ति के बाद शहर में विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं, सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। मानेसर में आयोजित हरियाणा के 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने और पर्यावरण संतुलन मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने और पौधरोपण को महत्वपूर्ण बताया। सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष हरियाणा में 1.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित किया है। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने आम से लोगों, पंचायतों और विभिन्न संस्थाओं से पौधरोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने और भाग लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान में पंचकूला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की गई। सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को हरियाणा खेल नीति के तहत कुल 13.47 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना और युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के 10 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सम्मान समारोह आयोजित किया और खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में मानसून की गतिविधियों को देखते हुए बारिश और तेज हवाओं को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। IAS अधिकारी जी अनुपमा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें दोनों विभागों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करनी होगी। सरकार के इस फैसले से विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने की उम्मीद है। CG रजनीकांता को वित्त विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कमिश्नर और सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के तहत वह वित्तीय प्रशासन के साथ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगी। सरकार के इस मानता माने वाले प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। खेत अमलिस मकरंद पांडुरंग को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग के कमिश्नर और सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई नियुक्ति के बाद उन्हें दोनों विभागों से जुड़े प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों की निगरानी करनी होगी। सरकार के इस फेरबदल से संबंधित विभागों के कामकाज में बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई जा रही है। दुष्यंत कुमार बेहरा को मानव संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का कमिश्नर एवं सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें दोनों महत्वपूर्ण विभागों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। नई नियुक्ति के तहत सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और विभागीय समन्वय मजबूत होगा।
राजीव रतन को कार्मिक प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें सतर्कता जांच अधिकारी तथा महानिदेशक आपत्तियां एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी भी दी गई है। नई जिम्मेदारियों के तहत वह प्रशासनिक कार्यों, प्रशिक्षण, संसदीय मामलों और संबंधित जांच प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे। सरकार के फेरबदल में यह महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है। हेमा शर्मा को करनाल का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। मंडलायुक्त के रूप में वह करनाल मंडल के प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करेंगी। नई जिम्मेदारी के तहत विकास योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल रहेगा। नियुक्ति के बाद प्रशासनिक कामकाज में तेजी की उम्मीद है। पंकज को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सचिव और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रशासनिक कार्यों के साथ बिजली उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिली है। नई भूमिका में वह आयोग के कामकाज और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के संचालन तथा प्रबंधन से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। प्रभाजोत सिंह को परिवहन विभाग के सचिव और परिवहन आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। नई जिम्मेदारी के तहत वह प्रदेश की परिवहन व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विभागीय योजनाओं और परिवहन से संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में यह जिम्मेदारी दी है। गुरुग्राम को ग्रीन सिटी बनाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाए जा रहे हैं और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में प्रदूषण कम करना, पर्यावरण सुधारना और नागरिकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। हरियाणा में जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की प्रगति की उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है। योजना के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने के कार्यों की निगरानी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की प्रगति और विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विभाग का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 17 IAS और 7 HCS समेत कुल 24 अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसलिए दोनों बनाने के लिए 3 बार कर ये धारबाद है। फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न विभागों में कार्यों की गति बढ़ाना है। IAS अधिकारी प्रदीप दहिया को गुरुग्राम नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें नगर निगम से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। नई नियुक्ति के बाद शहर में विकास योजनाओं, 200-202 नागरिक सुविधाओं, सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। मानेसर में आयोजित हरियाणा के 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने और पर्यावरण संतुलन मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने और पौधरोपण को महत्वपूर्ण बताया। सरकार की ओर से प्रदूषण कम करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष हरियाणा में 1.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित किया है। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने आमलाभार में जानने बड़ा BCPS आमलब से हरद्रीपड़ा लोगों, पंचायतों और विभिन्न संस्थाओं से पौधरोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने और भाग लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान में पंचकूला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की गई। सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को हरियाणा खेल नीति के तहत कुल 13.47 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना और युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के 10 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सम्मान समारोह आयोजित किया और खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में मानसून की गतिविधियों को देखते हुए बारिश और तेज हवाओं को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। IAS अधिकारी जी अनुपमा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें दोनों विभागों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करनी होगी। सरकार के इस पार के आर्द्रू के इस पार की विभाग कर फैसले से विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने की उम्मीद है। CG रजनीकांता को वित्त विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कमिश्नर और सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के तहत वह वित्तीय प्रशासन के साथ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े कार्यों की निगरानी करेंगी। सरकार के इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। खेतमलिस मकरंद पांडुरंग को सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग के कमिश्नर और सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई नियुक्ति के बाद उन्हें दोनों विभागों से जुड़े प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों की निगरानी करनी होगी। सरकार के इस फेरबदल से संबंधित विभागों के कामकाज में बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई जा रही है। दुष्यंत कुमार बेहरा को मानव संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का कमिश्नर एवं सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें दोनों महत्वपूर्ण विभागों के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। नई नियुक्ति के तहत सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और विभागीय समन्वय मजबूत होगा। राजीव रतन को कार्मिक प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें सतर्कता जांच अधिकारी तथा महानिदेशक आपत्तियां एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी भी दी गई है। नई जिम्मेदारियों के तहत वह प्रशासनिक कार्यों, प्रशिक्षण, संसदीय मामलों और संबंधित जांच प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे। सरकार के फेरबदल में यह महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है। हेमा शर्मा को करनाल का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। मंडलायुक्त के रूप में वह करनाल मंडल के प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करेंगी। नई जिम्मेदारी के तहत विकास योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना भी उनके कार्य क्षेत्र में शामिल रहेगा। नियुक्ति के बाद प्रशासनिक कामकाज में तेजी की उम्मीद है। पंकज को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सचिव और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रशासनिक कार्यों के साथ बिजली उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिली है। नई भूमिका में वह आयोग के कामकाज और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के संचालन तथा प्रबंधन से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। प्रभजोत सिंह को परिवहन विभाग के सचिव और परिवहन आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। नई जिम्मेदारी के तहत वह प्रदेश की परिवहन व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विभागीय योजनाओं और परिवहन से संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में यह जिम्मेदारी दी है। गुरुग्राम को ग्रीन सिटी बनाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाए जा रहे हैं और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य शहर में प्रदूषण कम करना, पर्यावरण सुधारना और नागरिकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। हरियाणा में जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की प्रगति की उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है। योजना के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचाने के कार्यों की निगरानी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की प्रगति और विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विभाग का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर नई प्रशासनिक रूपरेखा तैयार की जा रही है। बोर्ड परीक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है। इसके तहत परीक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रक्रिया और संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।